हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। दोस्तों, एक सेशन हम लोग कर चुके हैं फॉर्मूलाज का, जिसमें हम लोगों ने सर्कल की प्रॉपर्टीज जानी थी। ठीक है, फॉर्मूलाज हम लोग करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के, फिर हम अलजेब्रा का भी करेंगे। पहले अभी ज्योमेट्री को कवर कर लेंगे। तो ये सेकंड सेशन है हमारा। पहला सेशन जरूर से जाके देखिएगा सर्कल का। चलिए दोस्तों, ट्राइंगल्स के बारे में जानते हैं। एग्जामिनेशन से पहले रिवीजन बहुत अच्छा रहेगा। इसको अगर आप पूरा का पूरा देखोगे तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। पहले बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की। ठीक है, ट्राइंगल्स की हम लोग बात करने वाले हैं आज। एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ ये मेरा ट्राइंगल है दोस्तों। ट्राइंगल में अगर मैं किसी एंगल को, अगर कहता हूँ कि ये एंगल है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम कर दूं, तो इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। मतलब कि ये जो लाइन है हमारा, ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। ठीक है, क्या होगा जब मैं एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, और ये जो लाइन है, मतलब ये लाइन जो है एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां पर मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया ए का। ठीक है, ए का बाइसेक्टर ये है, बी का बाइसेक्टर ये है, सी का बाइसेक्टर ये है। मतलब कि सी को मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ए को भी और बी के एंगल को भी। और अगर मुझे निकालना है दोस्तों बी आई सी, ये वाला एंगल अगर निकालना है, कौन सा वाला, ये हरे वाला एंगल अगर मुझे निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना। जो भी इसके सामने वाला एंगल होगा, इसका आधा करेंगे और 90 इसमें ऐड कर देंगे। देखो, बी आई सी क्या होता है, 90 प्लस एंगल ऑफ ए/2। अगर मुझे निकालना है ये येलो वाला एंगल, कौन सा वाला, मुझे निकालना है ए आई बी निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, ए आई बी की तरह ए आई बी। देखो, ए आई बी अगर निकालूंगा तो 90 प्लस एंगल ऑफ C/2, इसके सामने वाला जो एंगल होगा इसका आधा करूंगा और 90 इसमें प्लस कर दूंगा, मेरे पास सी वाला एंगल निकल जाएगा, किससे, इससे। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है, बी आई सी। अच्छा, बी आई सी नहीं होगा यहाँ पर, देखो ए आई बी हो गया, ए आई बी हो गया अपने पास, बी आई सी हो गया, तो बचा कौन सा अपने पास, बी आई ए सी आई ए होगा ना। ये अपने पास सी आई बी आई सी होगा, सी आई ए होगा। ठीक है, सी आई ए होगा, तो इसका कैसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, आगे आ जाते हैं दोस्तों। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी ट्राइंगल की, और इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, और मुझे इसका रेडियस निकालना है, इन रेडियस जिसे कहते हैं, तो इन रेडियस को कैसे निकाला जाता है, ध्यान से। एरिया क्या है ट्राइंगल का, और डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूंगा, तो उसमें P प्लस बी माइनस H/2 होता है। अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूंगा, जिसके समकोण की बात करूंगा, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, साइड डिवाइड बाय 2√3 करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका इन रेडियस निकल के आ जाएगा। इंपॉर्टेंट। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कह रहा है दोस्तों, अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहा हूं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब कि क्या कर रहा हूं मैं, 90 डिग्री बना रहा हूं और बाइसेक्ट भी कर देता हूं, तो इसका नाम देखो, नाम से चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी बना दे रहा है। इसका क्या उपयोग है, जानते हैं दोस्तों। अब मैं कहता हूं कि यहां पर सरकम सेंटर आ गया। सरकम सेंटर का काम क्या है दोस्तों, सरकम सेंटर जो है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। कैसे, देखो ये ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, ये सर्कल है बार, सरकम सर्कल, और हम लोगों ने क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहाँ पर जो पॉइंट है अपने पास, इसको कहते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, ये आ गया पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो पॉइंट आता है उसको क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से अगर मैं इसको देखूंगा, ठीक है, कलर कोडिंग हो रखी है, इसको मैं समझाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। देखो, अगर मुझे निकालना है बी ओ सी का एंगल, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने वाला लिखेंगे 90। ठीक है, क्या करते हैं, 90 का डबल कर देंगे तो ये आ गया। ठीक है, 90 का डबल 180, तो स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर मुझे निकालना है ग्रीन वाला एंगल, ए ओ बी निकालना है, तो इसके सामने क्या है, सी, इसका क्या कर देंगे, डबल, ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, ए ओ सी निकालेंगे, ये पिंक वाला निकालना है, तो क्या कर देंगे, इस एंगल का डबल कर देंगे, जो कि यहां पर ये लिखा है। ठीक है, डबल ऑफ द ऑपोजिट है, जो उसके सामने वाला एंगल होगा। ठीक है, जो उसके आगे वाला एंगल होगा। बिल्कुल सेम चीज़ है, हम लोगों ने कर ली अभी। ठीक है, हाँ ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाएंगे, क्विक रिवीजन करते हैं एक बार, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल में जो हमारा सरकम सेंटर होता है वो अंदर लाई करता है ट्राइंगल के, कहाँ पर, इनसाइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा जो सरकम सेंटर है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है हाइपोटेन्यूज का। मिड पॉइंट मतलब कि हाइपोटेन्यूज का क्या होता है, देखो सरकम सेंटर किसका, मतलब सरकम सेंटर अगर मिड पॉइंट में होगा तो सरकम रेडियस होएगा ना वो। ठीक है, किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का। ध्यान रखना है आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, पूछता है एग्जामिनर। अच्छा, आगे चलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल में हमारा सरकम सेंटर कहाँ होगा, आउटसाइड द ट्राइंगल होगा। ठीक है, जो सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनेगा उसका बाहर ट्राइंगल के हमारा सरकम सेंटर लाई करेगा। अच्छा, सरकम रेडियस निकालते कैसे किसी भी ट्राइंगल का,
क्या करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द साइड्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द साइड डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल, 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये आपको नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। सर्कम रेडियस की हम लोग बात कर रहे हैं, सर्कम सेंटर सर्कम रेडियस की बात कर रहे हैं। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर बात आ जाए तो क्या कर देंगे, साइड रूट 3 कर देंगे। नोट कर लीजिए इसको, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, यहां पर ही सारी की सारी चीजें देखिए, रिलेशनशिप कैसे बनेगा वो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब आगे आते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, मीडियन की। मीडियन में क्या क्या चीजें चलती हैं, कैसे कैसे हम लोग रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर बात करता हूँ, ये ट्राइंगल है हमारे पास, और ट्राइंगल में मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि ये मीडियन है। दोस्तों मीडियन का पर्पस होता है कि उसके सामने वाली ऑपोजिट साइड्स को ये इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मीडियन क्या करता है, दो साइड्स को क्या करता है, इक्वली डिवाइड कर देता है ऑपोजिट साइड को। अच्छा, अब दोस्तों मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं लिख के आया हूं, ताकि आप लोग भी इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करने का तरीका क्या है इसको, मैं कहता हूं ये एडी हमारा मीडियन है, जिसने क्या किया है, इस दो लाइंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये इसके बराबर है। तो अगर मुझे मीडियन निकालना है एडी, इसको मैंने सी ले लिया, इसको मैंने बी ले लिया, इस लेंथ को मैंने ए ले लिया, ठीक है। तो एडी का वैल्यू कैसे आएगा, जो मीडियन है हमारा, हाफ करेंगे टू BC स्क्वायर। देखो BC को उसको लेंगे, मीडियन जो है उसके साथ वाली साइड्स का क्या कर देंगे, प्लस करके स्क्वायर कर देंगे, और माइनस करेंगे ऑपोजिट साइड का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मीडियन निकल के आ जाएगा। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये रिलेशनशिप में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ नहीं है, इसको प्रूव करते हैं, ये वाली वैल्यू आ जाती है, तो इसको भी एक बार दिमाग में भेजे में घुसा लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछ जा सकता है डायरेक्टली पता होगा तो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो आप प्रूफ तो कर ही लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं दोस्तों। क्या कहता है, ट्राइंगल है मेरे पास, मीडियन ड्रॉ किए गए हैं, कौन कौन सा मीडियन है दोस्तों, देखना बिल्कुल ध्यान से। एक मीडियन ये है हमारा AD, एक मीडियन हमारे पास क्या है, CM, ठीक है, ये आगे। और दोस्तों अगर मेरे को रिलेशनशिप निकालना है AD MC AC एंड MD का, क्या कर रहे हैं, AD पकड़ रहे हैं, एक मीडियन पकड़ा, इसका स्क्वायर किया, दूसरा मीडियन पकड़ा, इसका स्क्वायर किया, किसके बराबर, ये इसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर प्लस इस हाइपोटेन्यूज जो कि क्या है अपने पास ग्रीन, इसको मैं ब्राउन, इसको मैं पिंक से कर लेता हूँ, पिंक की तो है, रेड से कर लेते हैं, इसके और इसका, ठीक है, रेड मैंने मार्क कर दिया, इन दोनों के स्क्वायर का सम बराबर हो जाएगा पिंक के स्क्वायर का सम, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल्टीट्यूड क्या होता है दोस्तों, ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि अगर मैं ट्राइंगल के अंदर एक मैं ऑल्टीट्यूड बनाता हूँ, मतलब कि ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बराबर होगा, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता कुछ भी, बस 90 डिग्री का एंगल बनाता है ऑल्टीट्यूड, हाइट जो भी होता है किसी ट्राइंगल का, ठीक है, ऊंचाई कहते हैं जिसे। अच्छा, अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर क्या कहता है कि ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब कि क्या, ये ट्राइंगल है मेरे पास, ये इसका ऑल्टीट्यूड, ये इसका ऑल्टीट्यूड, ये इसका ऑल्टीट्यूड, क्या BC पे ऑल्टीट्यूड ये बन रहा है, AC पे ऑल्टीट्यूड ये बन रहा है, और AB पे ऑल्टीट्यूड ये बन रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, बस ये इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों हम लोग जब भी बात करेंगे इस इंटरसेक्शन पॉइंट की, तो इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। हड्डियां, ऑर्थो से डिनोट करते हैं ना हम लोग, हड्डियों के डॉक्टर को, यस, ऑर्थोडोंटिस्ट क्या कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि परपेंडिकुलर जो हमारे ऑल्टीट्यूड होते हैं वहां से क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर बनता है। तो ऑर्थो सेंटर का आप लोग रिलेशनशिप समझ सकते हैं कि BOC, कौन सा वाला एंगल दोस्तों, पिंक से पकड़ते हैं, BOC एंड एंगल ऑफ A का सम क्या होता है हमेशा, 180 डिग्री। सिमिलरली दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, सिमिलरली बिल्कुल ध्यान से देखना, AOB इसका एंगल का सम, और इसके सामने वाले का, इसका भी क्या होगा, 180 डिग्री का, ठीक है। ऑपोजिट जो कि सामने वाले हैं उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है। आगे चलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही है यार, पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और यहाँ पर 90 डिग्री का एक कोण होता है, जो कि हमारा ट्रिपलेट भी कभी कभी यहाँ पर, कभी कभी तो हर बार, कभी कभी तो नहीं हर बार यहाँ पर ट्रिपलेट से हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को, उसके बारे में बताऊंगा। ट्रिपलेट को याद कैसे करना है वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। मैं इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूँ, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, XYZ एक्सटीरियर एंगल्स। तो दोस्तों एक्सटीरियर जो एंगल है वो क्या होता है, इन दोनों एंगल्स का सम होता है, ठीक है। ये क्या है B, ये क्या है C। तो y इज इक्वल टू B प्लस C, X इज इक्वल टू A प्लस B, Z इज इक्वल टू A प्लस C, ठीक है।
आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा दोस्तों, 360 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट केस है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस, ठीक है, एग्जाम से पहले रिवाइज करेंगे। अच्छा, अगर दोस्तों मैं कहता हूँ कि ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, और मैं ए बी को एक्सटेंड कर देता हूँ, ए सी को एक्सटेंड कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ये एंगल दो पार्ट्स में बांट दिया मैंने, और ये एंगल दो पार्ट्स में इक्वली बांट दिया। तो दोस्तों अगर जो हमको ये निकालना है बी ओ सी, तो बी ओ सी कैसे निकाला जाता है, इस एंगल का, ठीक है, इस एंगल क्या करते हैं, आधा करते हैं और 90 माइनस कर देंगे, ठीक है। हम लोग जब अंदर बाइसेक्टर बना रहे थे, ठीक है, अगर मुझे ओ निकालना है, बी ओ सी निकालना है, और ये एंगल ए है, तो क्या करते थे, बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ऑफ ए बाई 2। अगर बाहर बना रहे हैं तो माइनस हो जाता है, साइन का खेल है और कुछ नहीं है, ठीक है, साइन का खेल है और कुछ नहीं है, बाकी इजी है। अच्छा आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, अगर मैं कोई भी एक ट्राइंगल की बात करता हूँ ए बी सी, और मैंने इसका बाइसेक्टर यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और यहाँ पर इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो गया, तो ये जो अपने पास ट्राइंगल बनेगा इन बाइसेक्टर से, इसका एंगल जो होगा इसका क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है, बी ई सी, ये जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है, इसका आधा यहाँ पर आ जाता है डायरेक्टली, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार हम लोगों ने किया एग्जाम में, ये ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड कहेंगे इसे, ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो हमें पूछता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछता है कि ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये वाला एंगल कैसे निकालते हैं, हाफ कर लेंगे इस और इस एंगल का, ठीक है, और याद रखना कि ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा, ये वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा किससे, सी से, तभी जाके ये परपेंडिकुलर हमारा इधर को खिसकेगा और बाइसेक्टर हमारा इधर को खिसकेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से आप लोग डायरेक्टली आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए, अच्छा, बाइसेक्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक ए बी सी ट्राइंगल है, ये हमारा बाइसेक्टर है, मतलब कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो दोस्तों पता होना चाहिए मुझे कि ए बी, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक लेंथ, और ये क्या है ए सी, इसका जो रेशो है वो किसके बराबर हो जाता है, बी डी और डी सी के बराबर हो जाता है, ठीक है, बी डी बाय डी सी के बराबर हो जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने इंटरनल बाइसेक्टर की बात की है, बट एक्सटर्नल बाइसेक्टर में क्या होता है, इसको भी नोट एक बार कर लेंगे। मैं कहता हूं कि ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, ठीक है, और इसका बाइसेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया है, जो कि ये ग्रीन वाला है, ये इसका बाइसेक्टर है, किसका, ए का, तो मतलब ये और ये एंगल सेम हो गए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों, ए बी बाय ए सी, मतलब कि ये और ये पार्ट तो आता ही है, पिछले वाले में भी आया था, ध्यान रखिएगा, बी डी मतलब कि पूरा लेंथ लेना है, और सी डी ये वाला लेंथ लेना है, ध्यान से, यहाँ से पूरा लेंथ लेना है और यहाँ से ये वाला लेंथ लेना है। अगर हम एक्सटर्नल बाइसेक्टर की बात करेंगे, आ सकता है एग्जाम में, बाकी पूछ लिया गया है, ये रह गया है, इस बार पक्का आएगा दोस्तों, लिख के ले लेना। ये वाला सवाल भी आपके एग्जाम में बहुत बार भर भर के आया है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या रेलवे का भी कोई एग्जाम हो। तो इसमें क्या होता है, हमें, ठीक है, मीडियन दे रखा है, ए एन मीडियन है, एम सी मीडियन है, ठीक है, मीडियन। मैं अब देखो, मैं टर्मिनोलॉजी पे चाहूंगा, क्योंकि हमको नहीं लगता कि यहाँ पर बेसिक पढ़ने का जरूरत है, हमको रिवीजन करना है, ठीक है, तो हमें निकालना है किसका लेंथ, एसी का लेंथ निकालना है। तो दोस्तों कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ क्या करते हैं हम लोग, ए एन का स्क्वायर करेंगे, सी एम का स्क्वायर करेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर करेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से पूछता ही एग्जामिनर क्वेश्चन, आपको याद करना है, ठीक है, आपको इसको पढ़ना है। वैसे इसको प्रूफ करने में देखो, अगर आप चाहते हैं ना दोस्तों सीरियसली कि प्रूफ कर दो सर, हमको इतना जल्दी नहीं करना है, हमको प्रूफ चाहिए, हमको आराम से करना है, तो बताइए, बट दोस्तों वो भी समझ लोगे ना, तब भी ये सेशन एग्जाम से पहले देखे जाना, ठीक है, जाना ही जाना है, इसको देखना ही देखना है, जाओगे तो तुम हो ही, बट इसको देख लेना। यस दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट केस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर मेरे पास मीडियन जो है, देखिए मीडियन की ही बात हो रही है, यहां पर जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर बाई चांस बन रहा है 90 डिग्री का कोण, कह रहा है क्वेश्चन, अगर कहेगा तभी करना, कहेगा क्वेश्चन अगर 90 डिग्री मीडियन से बन रहा है, तो दोस्तों ए बी का स्क्वायर, क्या दोस्तों, ए बी ये वाला लेंथ का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर किसके बराबर, 5 ऑफ बी सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है,
ये एक इंपॉर्टेंट केस है। बाकी हम लोगों को सॉल्व करना पड़ जाता है, हम लोग यहाँ से 90 डिग्री का एंगल चेक करके, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, फिर निकालेंगे, फर्दर एंगल निकल जाएगा। बट ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा करते हैं दोस्तों, इसको भी मैं इतना ही रखता हूँ, अगले आने वाली जो सीरीज होगी उसमें इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी। तो इस वाले पार्ट को जो भी हम लोगों ने किया, 15 मिनट हो चुके हैं, पूरा का पूरा रिवाइज करिए। नहीं पता लगा एक बार क्वेश्चन लगाइए, क्विकली याद हो जाएगा आपको, ठीक है, नोट करते जाइए इनको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगला सेशन आपको मिलेगा जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, और इससे इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाय बाय गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय गाइस।